सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, जो पूरा उनका विवाद चल रहा है, जो उन्होंने बयान दिया, उस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि करणी सेना रोज धमकी उनको लगातार दे रही है और आपने देखा आंदोलन भी हुआ, वहाँ मारपीट भी हुई, हिंसा भी हुई, कैसे देखते हैं? 74 वर्ष का रामजी लाल सुमन की गैर मौजूदगी में अगर करनी सेना उनके आवास पे जाकर के और तोड़ फोड़ कर देती है, कुर्सियां तोड़ देती है, गाड़ियों को के शीशे तोड़ देती है, और वो भी पुलिस की सह पर, और वो भी उस दिन के जिस दिन बाबा आदित्यनाथ योगी आगरा में हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि बाबा आदित्यनाथ के इशारे पर ठाकुर जाति की करणी सेना ने ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में और ठाकुर जाति के एसपी और डीएसपी के देख रेख में एक दलित समाज के सांसद के घर पर पुलिस के एक तरीके से चुप्पी के साथ और तोड़फोड़ कर दी। तो करणी सेना के लिए लेकिन पुलिस ने गुंडाई करी है। सुन तो लीजिए रविंद्र भाई, लेकिन जब 74 वर्षीय रामजी लाल सुमन वहां पहुंचे और उन्होंने ये बात कही कि अब मैं आ गया हूं, जिसको हमला करना है वो आ जाओ, जिसको जो गोली और बम और धमाके और लाठियां चलानी है वो आ जाओ, तो उसके बाद एक भी वहां नहीं गया। तो पहले तो मैं इस बहादुरी के लिए रामजी लाल सुमन का धन्यवाद करता हूँ, इस बेबाकी के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो बयान उन्होंने दिया मैं उस पर उससे कितना इत्तेफाक रखता हूँ वो बता देता हूँ। देखिए, मैं मानता हूं कि इस पे बोलना चाहिए था तो जया बच्चन को बोलना चाहिए था सदन में, इस पर बोलना चाहिए था तो फिर उन और लोगों को बोलना चाहिए था, रामगोपाल वर्मा को बोलना चाहिए था, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था, विधानसभा में बोलना चाहिए था तो फिर उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं पांडे जी उनको बोलना चाहिए था। लेकिन रामजी लाल सुमन क्यों बोले मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक। दूसरा, अगर मैं मुंबई में अबू आजमी का जिक्र करता हूँ तो अबू आजमी इस पूरे प्रकरण में क्यों फंसे मैं वो भी नहीं समझ पा रहा हूँ। एक मुसलमान औरंगजेब की तारीफ कर रहा है और एक दलित राणा सांगा को गद्दार कह रहा है, तो ये कह क्यों रहे हैं? मुसलमानों के पास में अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो करानी है, लागू करानी है। दूसरा, दूसरी तरफ जो है मुसलमानों की उनके बेहतर शिक्षा, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, और उसके लिए उनको लड़ना है। दूसरी तरफ दलितों के पास में अपने बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जिन दलित और मुसलमानों के पास में अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, वो दलित और मुसलमान रामजी लाल सुमन और अबू आजमी हिंदू मुसलमान की पिच पर बैठने आखिरकार कर क्यों रहे हैं? तो मेरा तो ये कहीं ना कहीं कहना है कि बीजेपी की पिच पर जाकर के, आरएसएस की पिच पर जाकर के अबू आजमी और रामजी लाल सुमन दोनों बैटिंग कर रहे हैं, और ये दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए हमेशा खतरनाक था, हमेशा खतरनाक है और हमेशा खतरनाक रहेगा। क्योंकि इस इतिहास में जब 500 वर्ष पूर्व जाएंगे आप तो सबको पता है, अगर इस देश के क्षत्रिय इतने ही बहादुर होते तो 666 वर्ष यहाँ मुगल राज नहीं करते। ये सच्चाई है। लेकिन मुगल इसलिए राज करे क्योंकि मुगलों के साथ उनकी रिश्तेदारी थी। अनेकों मुगल राजा ऐसे थे जिनको राजपूत राजाओं ने अपनी बहन और बेटियां दे रखी थी, उनके घरों में उनका आना जाना था, उनके दरबारों में दरबारी थे। आप देखिए कि अगर मुस्लिम शासक हुआ करता था, मुगल शासक हुआ करता था, उसका सेनापति हिंदू था, क्या नाम है, ठाकुर था, क्षत्रिय था। तो क्या था आप समझिए, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने मुगलों ने जब युद्ध लड़ा तो उनके साथ में हिंदुओं ने युद्ध लड़ा, हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, और कितने मुसलमान ऐसे थे कि जब मुसलमानों ने युद्ध लड़ा तो उनके साथ हिंदू, कितने हिंदू ऐसे थे जब हिंदुओं ने युद्ध लड़ा तो उनके साथ मुसलमानों ने युद्ध लड़ा, और वो भी मुगलों के खिलाफ। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, वो जो 666 साल का काल है वो हिंदू मुसलमान का काल नहीं है, वो राजाओं की आपसी लड़ाई थी। और उस समय भारत की कोई सीमा नहीं थी, कहां से कहां तक भारत है ऐसी कोई सीमा नहीं थी, कहां से कहां तक सीमा है कोई सीमा नहीं थी। हर आदमी अपने अपने राज में अपने अपने राज का राजा था। वहां उस राजपाट को बचाने के लिए विदेशी ताकतों से हाथ मिलाता था, कभी दिल्ली की गद्दी को ध्यान में रखे, कभी आगरे की गद्दी को ध्यान में रखे, कभी किसी दूसरे की गद्दी को ध्यान में रखे। तो वो एक काल था 666 साल का। उस काल में आप घुसोगे तो पता चल जाएगा कौन कितना बहादुर था। लेकिन फिर मैं लौट करके आ रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण है सदन में, जो सबसे लंबा भाषण है। बाबा साहब ने उसमें शंका जताई थी, और उस भाषण को जाकर के पढ़े तमाम अम्बेडकरवादी, तमाम मुसलमान पढ़े, क्योंकि आज रामजी लाल सुमन और दूसरी तरफ अबू आजमी जो बैटिंग कर रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण के खिलाफ कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि काश क्या ये देश इस लोकतंत्र को बचा पाएगा, क्या जाति व्यवस्था में नहीं उलझेगा, क्या राजा राजे रजवाड़ों को याद करके नहीं उलझेगा। तो आज उन्हीं में हम उलझ रहे हैं जो शंका बाबा साहब ने जताई। ये इसमें उलझ रहे हैं ना कोई उलझा रहा है मैं तो दोनों ये आदमी को? मैं तो यही कहूंगा कि इतना समझदार आदमी रामजी लाल सुमन साहब 74 साल के हैं, और
वो अगर ये कहते हैं कि नहीं राणा सांगा गद्दार था, तो मैं मान भी सकता हूँ गद्दार था। उसने अकबर को बुलाया और अकबर ने अकबरनामा में भी इसका जिक्र किया कि मुझे राणा सांगा ने इनवाइट किया, तो ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन इस बात को कहने की उनको जरूरत क्या थी? मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग कह सकते हैं, तो तुम क्यों कह रहे हो भाई? तुम्हारे पास में अपने मुद्दे हैं, तुम्हारे पास में अपनी समस्याएं हैं। अबू आदमी को क्या जरूरत थी औरंगजेब को महान या कुछ बताने की? ठीक है, ये तो हमें ही पता है औरंगजेब महान था, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। औरंगजेब ने कुछ मंदिर तोड़वाए तो कुछ के लिए उसने चंदा भी दिया, 10-15 मंदिर बनवाए भी उसने चंदा भी दिया। अगर मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर सिग्नेचर ब्रिज से भजनपुरा वाला रोड बन रहा है दिल्ली में, वहां 50-100 साल पुराना हनुमान का प्राचीन मंदिर था, तो किसने तोड़ा वो हनुमान मंदिर? दिल्ली गवर्नमेंट ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां से फ्लाईओवर बनाना है। दूसरी तरफ मजार भी थी, तो वो भी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कई बार हमें भगवान से हाथ जोड़ करके भी कहना पड़ता है कि भगवान रास्ता दो, लोगों को निकलना है। तो मंदिर या मस्जिद किस तेवर में किस लिए तोड़े गए, ये जरूरी है। द्वेष के कारण तोड़े गए या इसलिए तोड़े गए कि वो आम आदमी के लिए तोड़ना, उनके लिए रास्ते से हटाना जरूरी था। तो क्या सपा भी हिंदू मुस्लिम चाहती है? नहीं, सपा तो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती है, नहीं चाहती मुझे नहीं नहीं, पता। उनके नेता अखिलेश बात ऐसी कर रहे हैं ना अखिलेश एकदम। यादव, देखिए, मैं रामजीलाल सुमन का जहाँ तक जिक्र है, तो रामजीलाल सुमन साहब के बारे में मैं व्यक्तिगत भी मिला हूं उनसे, बड़े भले आदमी हैं और बुद्धिस्ट आदमी। उन्होंने इसी में कोटेशन और भी एक एक बात और भी कही है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। अगर मंदिर ढूंढोगे तो फिर थोड़ी सी खुदाई और कर लेना, बौद्ध विहार भी मिलेंगे। तो ये भी उनका इसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, बयान है, जो बाद में 2-3 दिन के बाद उन्होंने मीडिया में दिया है। तो रामजीलाल सुमन साहब जो कह रहे हैं, अबू आदमी साहब जो कह रहे हैं, मेरा दोनों से हाथ जोड़ करके फिर आपके पास में अपने मुद्दे हैं, आपके अपने बच्चों का, आपके अपने समाज का बेहतर भविष्य कैसा हुआ, आप इस पर डिस्कस करिए, इस पर चर्चा कीजिए। इस पर चर्चा करोगे तो निसंकोच रूप से आपका समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होता है तो नेता मजबूत होता है। अगर आज मोदी जी मजबूत है, अमित शाह मजबूत है, बीजेपी मजबूत है, तो इसलिए मजबूत है क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति मजबूत है, और हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर खेलने वाले लोग मजबूत नहीं, रामजी लाल को सुमन जी को माफी मांगनी चाहिए इस हैं। मुद्दे बिल्कुल पे। नहीं मांगनी चाहिए। क्या क्या जरूरत है माफी करणी मांगने? सेना कह रही है नहीं, माफी करणी मांगे। सेना कौन है? कौन पूछता है करणी सेना को? भाई बताओ मुझे तुम, क्यों, कौन होते हैं माफी मंगवाने वाले करणी सेना के लोग? हमारी बहन बेटियों का रोज बलात्कार हुआ इसी देश के अंदर, दलितों को क्या नाम है, गले गले में हांडी लटका दी गई, पीछे झाड़ू बांध दिया गया। हमने तो आज तक नहीं कहा चलो ठीक है, एक समय था आप लोगों ने किया, आज करोगे तो आज विरोध करेंगे। आज आप मुझे बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी भी हाल में हम जो है वो बताइए, इसी देश के अंदर शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था? नगरी ने अपना स्तन काट कर दे दिया था स्तन टैक्स के चक्कर में। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप माफी मांगिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप अकबरनामा को बाबरनामा को पढ़िए ना। क्यों नहीं पढ़ते हो? आप पढ़िए। या तो जो 500 साल पहले बाबरनामा लिखा है वो पब्लिक डोमेन में है ना। भाई जो चीज पब्लिक डोमेन में है आप उससे भाग क्यों रहे हो? और फिर कह रहे हो माफी मांगो। क्यों माफी मांगेंगे भाई? वो तो बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए रामजी लाल सुमन को। सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनकी कि नहीं, जान को बिल्कुल खतरा सुरक्षा बढ़ाने, है। देखिए जान को खतरा वतरा क्या है, ये देखिए कुछ लोग, सारा ठाकुर समाज विरोध नहीं कर रहा है। करनी सेना के कुछ एक पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं। मेरे करनी सेना के बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि भाई साहब पता है राणा सांगा बड़े बहादुर थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस समय जो लड़ाई हुआ करती थी वो राजपाट की लड़ाई थी, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई तो थी नहीं। ये तो अच्छा, मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ लोगों से, सत्ता की लड़ाई थी ना सर। सत्ता की लड़ाई थी। अब मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ। अब मुझे बताइए, इस देश में से हजारों लाखों हजार करोड़ रुपए लूट करके अंग्रेज ले गए। अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है, अंग्रेजों पर कोई वार्तालाप नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अंग्रेजों के साथ आप मिलकर के टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप ओलंपिक खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप क्या नाम, इंग्लैंड जा रहे हो तो बगल में हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हो, चाय पी रहे हो फिर एलिजाबेथ के साथ में। वहाँ कोई नहीं है जिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, जिन्होंने आपकी बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार किया, जिन्होंने आपके ऊपर क्या नाम शोषण अत्याचार, उन अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है। उन अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूलों में इन नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली एनसीआर में जितने अच्छे स्कूल है सारे कॉन्वेंट स्कूल किसके हैं? लेकिन सुन लीजिए, बाहर के आक्रामकों सुनिए, का आप लोग सम्मान कर रहे हैं। नहीं नहीं, सुन लीजिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। तो आप पहले आप समझिए, तो उनका जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जिक्र करेंगे तो अंग्रेजियां हैं नहीं, अंग्रेजों पर इनकी रोटियां सिकती नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान करेंगे तो फिर इनकी रोटियां सिकती है, इनकी राजनीति मजबूत होती है। तो बीजेपी की जो राजनीति खड़ी है वर्तमान समय में, वो राजनीति हिंदू मुसलमान की पिच पर बैटिंग करते हुए मजबूत हुई है, और जो उस पिच पर जाकर के बैटिंग करेगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए लेकिन फायदा राहुल जी जो अखिलेश यादव हैं वो बिजनौर के सांसद रहे, जसवीर धोबी, उन्होंने भी जो आखिर में प्रमोशन का बिल फाड़ा था संसद में, फिर जो है रामजीलाल सुमन को ले आए हैं। क्या दलितों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं अखिलेश यादव? एक कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता हाँ। तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना होता। हाँ। अगर दलितों में इतनी ही बुद्धिमानिता होती, इतनी ही अकलमंद होते, तो फिर ये कम से कम उन ताकतों का साथ नहीं देते कि जो ताकत आपके पैरों के नीचे से जमीन छीन रही है, सब कुछ छीन रही है। दूसरा,
दलित समाज को हम कह रहे हैं कि दलित समाज दलित समाज दलित समाज दलित समाज दलित समाज की बहुत सारी जाति तो बेचारी अपने अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाती, बुद्ध कबीर नानक रैदास को नहीं मानती है। एक चमार जाटव को छोड़ दो, महाराष्ट्र के महार को छोड़ दो, बिहार के दुसाध और पासी को चमार को छोड़ दो, मीणा को छोड़ दो, बस इन 3-4 जातियों को छोड़ दो, बाकी सब कट्टर हिंदू हैं। अब जिस श्रीमान जी का नाम आपने लिया, यशवीर धोबी, धोबी साहब, अभी मैं और आपको कहानी बताता हूँ लेटेस्ट। होली के दिन एक लड़का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होकर के सूसू कर रहा था और बाबा साहब को खड़ी गाली बक रहा था। लोगों ने पकड़ लिया, जगह भी नहीं बताऊंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर लोग कहेंगे साहब आपने पब्लिक डोमेन में बोल दिया। तो पकड़ लिया, उसकी पिटाई करी, नशा उतरा, कहा जी साहब मैं तो दारू पी रखी थी। बाद में पता चला वो धोबी था। तो जिस धोबी को यही पता नहीं मैं अपने बाप के सामने खड़े होकर के मूत रहा हूँ, उससे क्या उम्मीद करोगे वो अपने भविष्य के लिए लड़ेगा? वो वही यही मुट्ठीभर लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी की शाखाओं में जाकर के झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना, उनकी वैचारिकी को समझना, उनकी वैचारिकी को आगे बढ़ाना। जो लोग उन विचारों को मजबूत कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, निसंकोच रूप से मैं कह सकता हूँ वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी के हत्यारे हैं। तो इस पूरी लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है खेल रही है, बाकी पार्टियां बाहर होगी पूरे मामले से? नहीं, ऐसा नहीं है बाकी पार्टी बाहर होगी। देखिए, हिंदुत्व का जो 80-50 कॉपीराइट है, सर। नहीं, हिंदुत्व का जो कॉपीराइट है वो 100% बीजेपी के पास है। जो उसको छीनने की कोशिश करेगा, जो उस पिच पर जाके खेलेगा, वो डुप्लीकेट कहलाएगा। राहुल गांधी जी कितने जनेऊ डाल करके मंदिरों में चले जाए और ये देखो ड्रामा कर रहा है, और मोदी जी ड्रामा भी कर ले फिर भी कहेंगे नहीं साहब ये कट्टर हिंदू हृदय सम्राट है। तो आप समझिए ना, भगवा की राजनीति का कॉपीराइट सीधे का सीधा जो है वो बीजेपी और आरएसएस के पास है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सेकुलर राजनीति कर सकते हैं। अखिलेश हो, अपना मायावती जी हो, अपना कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक दल हो, वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये गड्ढे मुर्दे जो खाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शौचालय बनाएंगे और कबर पर, क्या इनसे देश को कुछ फायदा है, कुछ विकास होगा इन चीजों से? ओमदेव जी आप भी यहीं मिलोगे 50 साल बाद। 50 साल तो मैं जिंदा रहूंगा, जब 80 साल तक भी जिया तो 35 साल तो 38 साल तो रहूंगा, 40 साल भी रहूंगा। 40 साल तक के बाद में आप भी यहीं मिलोगे, ये यादव जी भी यहीं मिलेंगे, सारे आप लोग यहीं मिलोगे। कहीं ना कहीं बुढ़े हो जाएंगे, दांत वात उखड़ जाएंगे, बैत वात लेकर चला करेंगे, आ जाना घर चाय वाय पियेंगे, तो सब लोग यहीं मिलेंगे। ये औरंगजेब की कब्र भी यहीं मिलेगी और ये इस पर लैट्रिन और बाथरूम बनाने वाले लोग भी यहीं मिलेंगे। ना तो वहाँ लैट्रिन और बाथरूम बन रही है, ना कब्र कहीं जा रही है, सब लोग यही थे, कब्र भी यही थी, मुसलमान भी यही थे, हिंदू भी यही थे, सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ माहौल को गर्म करके रखना है ताकि आदमी अपने जो मेन मुद्दे हैं, जो क्या नाम है उसकी रोजी है, रोटी है, रोजगार है, नौकरी है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, उसकी लड़ाई ना लड़े। वो हिंदू मुसलमान के सपने देख करके रात को आराम से सो जाए। जब ये क्या नाम है मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो सामने वाला बंगला जो यादव जी का हो जाएगा, सामने वाला बंगला जाटव साहब का, धोबी का, खट्टी का, पासी का, पंडित पांडे जी का हो जाए। वो